हम लोग का मानना और सोच यही है कि भाजपा को केवल जाले से नहीं पूरे भारत से खदेड़ कर भगाना है और देश को बचाना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद दोस्तों। आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। इस वक्त मैं जाले प्रखंड सह आंचल कार्यालय पर हूँ। हमारे पीछे जाले प्रखंड मुख्यालय की दृश्य आपको दिखाई दे रही होगी, तस्वीरें जो इस वक्त साफ आपको दिखा पा रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं इंडिया गठबंधन के एकत्रित हुए नेतागणों की, लोगों की, जो आज जाले प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम में पहुंचे थे। आखिरकार एक दिवसीय सत्याग्रह का क्या इन लोगों का मकसद है और क्या दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के बैनर पर कई सारे मांग भी लिखे हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। साथ ही साथ आज इस इंडिया गठबंधन के एक दिवसीय सत्याग्रह में पूर्व विधायक जाले ऋषि मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी बात करके जानना चाहेंगे कि उन्होंने भी अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे साथ भाकपा माले के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ काफी चर्चित क्रांतिकारी नेता, आंदोलनकारी नेता कह लें, ऐसे पार्टी भी आंदोलनकारी है इनका, देविंदर जी हैं। इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि इस एक दिवसीय सत्याग्रह का क्या मकसद था। स्वागत है आपका। आप सभी लोग, दरभंगा के लोग, पूरे देश के लोग ये बात जान रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बनाने की लड़ाई लंबी लड़ाई रही है और दरभंगा की जनता इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में इस लड़ाई को जीती और बिहार सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई। लेकिन इस देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने झूठ बोला और झूठ इस मामले में बोला, वो भी 15 अगस्त को लाल किला से बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स बनाए। आप समझ जाइए देश की जनता के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ और मजाक है। इस मजाक के खिलाफ यह धरना है, प्रदर्शन है और हम लोगों ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बनाने की जो बिहार सरकार ने स्वीकृति दी है, जो जगह दिया है सोभर में, बलिया मौजा में, वहाँ आप एम्स बनाइए, एनओसी दीजिए। एनओसी देने के सवाल पर आज यह धरना था और यह धरना आज पूरे देश में ही दरभंगा जिला में 18 प्रखंड पर हो रहा है और दरभंगा जिला में से यह आवाज़ उठी है कि दरभंगा जिला 2024 में इस मजाक का बदला लेगी नरेंद्र मोदी से और 2024 में इसको जो झूठ बोलने वाली पार्टी है, जो जुमला वाली पार्टी है, सांप्रदायिक उन्माद की पार्टी है, नफरत की आग उगलने वाली पार्टी को नाबूद करेगी और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को मजबूत करके एक नया रास्ता देश तय करेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मिथिला वासियों के संग, खासकर मिथिला की राजधानी यूँ कह ले दरभंगा के क्षेत्रवासियों के संग भद्दा मजाक किया? ये मिथिला के साथ, इन्हें पूरे देश के साथ मजाक किया। ये टीवी चैनल पर आके बोले हैं और अपने भाषण में बोले हैं। दरभंगा के लोग तो पहले से जानते हैं एम्स नहीं बना, लेकिन देश के लोगों को समझाना चाह रहे थे कि दरभंगा में हम एम्स बना दिए। इसलिए मेरा मानना है कि देश के जनता के साथ मजाक किया है, भद्दा मजाक किया है और इस मजाक का बदला लेंगे। और निश्चित तौर पर धान का सवाल है, धान खरीद का सवाल है, किसानों को भी खाद का सवाल है और बिहार को खाद नहीं मिल रहा है समय पर। बिहार के जो मनरेगा मजदूर है, जिसकी मजदूरी पर, मनरेगा मजदूरी पर, मजदूरों के एवज पर मजदूरी तय होता है, मनरेगा का फंड कटौती कर रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का मुहिम 2024 में इस सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंक करके ही दम लेगा। इस मुहिम का, इस धरना का यही उद्देश्य है। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है। आज के एक दिवसीय सत्याग्रह प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहिए? आज देखिए, इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को द्वारा दरभंगा के प्रत्येक कोने कोने में 105 किलोमीटर पैदल 3 दिन यात्रा कर हम लोग कार्यक्रम किया। चौथा दिन हम लोगों ने आयुक्त कार्यालय पर हम लोगों ने एक दिन का सत्याग्रह किया और इस आंदोलन को जन पंचायत में पहुंचाने के लिए प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी के तहत आज दरभंगा जिला में टोटल 18 प्रखंडों में आज इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा तय है। हमारे साथी लगातार कर रहे हैं। हम लोग भी 11 बजे सुबह से लेकर आज देखिए अभी 3:30-4 बज रहा है, हम लोग भी इस कार्यक्रम को अभी सफल बनाकर संपन्न करके समाप्त किए हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष भी आए हुए थे और उन्होंने हम लोगों को नारा दिया है कि जब तक के एम्स का निर्माण दरभंगा के शोभन के बलिया में नहीं होगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग लगातार एक एक कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे, लड़ाई करेंगे। इसके चलते जो भी हो हम लोग अपनी कुर्बानी को देंगे। लेकिन यहाँ मिथिलांचल ही नहीं, इस पूरे
ये उत्तर बिहार के लोगों को एक जो सुविधा मिलने वाला था, ये हमारे जुमला प्रधानमंत्री जी ने जो आज तक के 9.5 साल में झूठ बोलने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया, यहाँ तक कि लाल किला से देश दुनिया में मैसेज दिया कि दरभंगा में एम्स चालू हो गया, वहाँ मरीज इलाज कर रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ बीमार पड़े हुए, हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं था। तो हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मूलभूत समस्या के लिए आंदोलन हम अपने जिला नेतृत्व के द्वारा जो तय कार्यक्रम है हम लगातार करते रहेंगे। जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, हम सड़क तक लेकर, संसद से लेकर सड़क तक हम संघर्ष करते रहेंगे। युवाओं की क्या राय है आज के इस कार्यक्रम को लेकर के? हमारे साथ युवा साथी है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की मांग तो ऐसी है जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये बात कह के अपने लिए खतरा मोल ले लिया। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पक्की खबर के जितने भी दर्शक हैं उनको भी धन्यवाद। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि आज हम लोग 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, खास करके किसान मजदूर के जन समस्याओं को लेकर के बैठक, जैसे कि NSC 2, एम्स निर्माण करो, भाजपा का 10 साल, बुरा हाल दरभंगा का। मुझे लगता है कि बुरा हाल केवल दरभंगा का ही नहीं, पूरे भारत का बुरा हाल हो चुका है। और केंद्र सरकार की जो नीति है, जो दोहरी नीति है, उसके विरोध हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हम लोग का मानना और सोच यही है कि भाजपा को केवल जाले से नहीं, पूरे भारत से खदेड़ कर भगाना है और देश को बचाना है। जैसे कि ये देश ना तो गीता और कुरान से चलेगा, ये देश अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि संविधान के खिलाफ